फरवरी और मार्च 2026 में गृह प्रवेश के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि होलाष्टक कब से लगने जा रहा है 2026 में। इस दौरान आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। शास्त्र में कहा जाता है मंगलवार और रविवार का दिन गृह प्रवेश के हिसाब से ठीक नहीं होता है। साथ के साथ चतुर्दशी, चतुर्थी और नवमी भी शुभ और श्रेष्ठ नहीं कही गई है। हमेशा शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि बैसाख का महीना, ज्येष्ठ का महीना, फागुन का महीना, माघ का महीना गृह प्रवेश के लिए शुभ और श्रेष्ठ है, ऐसा पंचांग में लिखा गया है। साथ के साथ यह भी कहा गया है कि कार्तिक, मार्गशीर्ष, सावन का महीना, सदभिषा, पुष्य नक्षत्र, स्वाति और धनिष्ठा भी शुभ बताए गए हैं। ऐसे में लंबे समय से आप अपने किराए का घर बदलना चाहते हैं या गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो फरवरी मार्च में इन तिथियों का चुनाव कर सकते हैं। आप जरूर से अपने आसपास पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि मेरी कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है वह किस स्वरूप में है, चंद्र शुद्धि और साथ ही कई अन्य चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। उस आधार से समय इत्यादि निकाला जाता है और साथ के साथ यह भी देखा जाता है कि वह समय आपके लिए शुभ है या नहीं। तो ध्यान से समझकर देखिए, आप कोई भी चीज़ करते हैं तो लाभ तो होता ही है। बड़ी मुश्किल से घर बनता है, उसमें सुख समृद्धि हो और घर स्वामी उसका पूर्ण प्रयोग कर पाए, तो आप जरूर से एक बार पूछिएगा। आप जो पंडित जी पूजा करने आएंगे, ऊपर नंबर दिया हुआ है, उससे भी आप अपने लिए पर्सनल रूप से निकलवा सकते हैं। अब इस बार फरवरी में जो सबसे अच्छा अबूझ मुहूर्त है उसकी बात करूं तो फुलेरा दूज 19 फरवरी 2026 का है। तो इस दिन फुलेरा दूज के दिन आप निश्चित रूप से नया घर प्रवेश कर सकते हैं। सब व्यक्ति यह दिन गृह प्रवेश से लेकर हर कार्य, विवाह, सगाई, मुंडन और जो हमारे भूमि पूजन इत्यादि का काम, वाहन इत्यादि खरीदने का काम फरवरी 2026 फुलेरा दूज के दिन शुभ ही शुभ है। मेरे पास जो पंचांग है वह जयपुर पंचांग है। साथ के साथ अभी मैं पढ़कर जिसमें से सुना रही हूँ वह दिवाकर पंचांग है, राजधानी पंचांग है। साथ के साथ और भी बहुत सारे पंचांग हैं जिनका मैं आपको, निर्णय सिंधु पंचांग, ये सारे पंचांग में से मैं करीब करीब देखकर समझकर आपको बता रही हूँ। इसके अलावा और भी जो काशी से निकलने वाले पंचांग है वह भी है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैंने अबूझ मुहूर्त आपको बता ही दिया, इसके साथ ही एक पंचांग में दिया हुआ है 6 फरवरी 2026 का मुहूर्त। ठीक है, यह तो बात हो गई 6 फरवरी की। इसके साथ साथ एक मुहूर्त जो दिया गया है वह 11 फरवरी 2026 का है, परंतु इसमें स्पष्ट रूप से पंचांग में लिखा गया है यह अति आवश्यक कार्य के लिए है और इसमें बहुत कम समय शुभ है। ठीक है, मैं स्पष्ट आपको बता रही हूँ, इसमें बहुत कम समय है जब आप पूजन पाठन के लिए गृह प्रवेश करते हैं और अति आवश्यक होने पर ही 11 तारीख को गृह प्रवेश इत्यादि का कार्य किया जाएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ ही एक पंचांग में 21 फरवरी 2026 का दिया हुआ है। इसमें चतुर्थी तिथि आ रही है जो कि आधे दिन के लिए ही है और रेवती नक्षत्र है। खास तौर पर 1:13 के बाद ही पंचमी लगेगी, तो 21 फरवरी को आपको 1:13 के बाद ही गृह प्रवेश का कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो 3 मुहूर्त है, एक तो 19 तारीख का, एक तो 11 फरवरी का, एक 21 फरवरी 2026 का। इसके अलावा अन्य पंचांग में भी दिया गया है, जैसे कि कई पंचांगों में अलग अलग धारणा है, उस अनुसार भी है। जैसे 18 फरवरी 2026 का भी दिया हुआ है मुहूर्त, तो आप 18 फरवरी को भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसमें विशेष तौर पर सदभिषा नक्षत्र है और साथ ही फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। अगर आप सभी के मन में ऐसा आ रहा है कि फागुन के महीने में तो अब इसके बाद होलियां आ जाएंगी, तो होली में हमें अपने घर में होली नहीं बनानी चाहिए, ऐसा कई क्षेत्रों में प्रचलित धारणा है, परंतु ऐसा बिल्कुल मिथक है, यह गलत बात है। नहीं तो पंचांगकर्ताओं ने इनके बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ शुभ मुहूर्त, तो इनके बारे में दिया ही नहीं होता और शास्त्रों में प्रमाण भी मिलता है कि फागुन का महीना, माघ का महीना ठीक रहता है। ठीक है, यह शुभ हो गए मुहूर्त। अब इसके बाद होलाष्टक लग जाएगा 24 फरवरी 2026 से। अब कई क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक में 8 दिन होली के पहले के जो होते हैं उसमें नए और शुभ काम नहीं करने चाहिए, तो आप 24 फरवरी के बाद अगर संभव हो तो 8 दिन के लिए रुक जाइए। कई पंचांगकर्ता और कई जो है पंचांग में 30 फरवरी और 27 फरवरी का भी दिया हुआ है, तो यह आपकी इच्छा है। मैंने आपको पूर्ण स्पष्ट बात बता दी कि 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक रहेगा। होलाष्टक में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत नहीं की जाती। बात कर लेते हैं
मार्च 2026 की। तो आप सभी से अनुरोध है, स्पष्ट रूप से मैंने आपको सारी बात बताई, आप फिर भी अपने आसपास पंडित जी से राय लीजिए, हमसे व्हाट्सएप के जरिए थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा देकर पंडित जी से बात करिए। फिर भी आप सभी अपनी राय अपने शास्त्रों के अनुसार जानकारी के तहत ही कोई कार्य कीजिएगा, ठीक है। यह तो फरवरी की बात हो गई। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। अब मार्च महीने में सिर्फ करीब करीब 2 या 3 ही मुहूर्त है। तो मार्च महीने में एक तो 5 मार्च 2026 का है, 5 मार्च के दिन द्वितीया तिथि रहेगी और साथ के साथ इस दिन सबसे श्रेष्ठ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो रहा है और गुरुवार का दिन तो अच्छा रहता है, श्रेष्ठ है। 9 फरवरी 2026 का दिन है। इस दिन जो है षष्ठी तिथि रहेगी, रवि योग का निर्माण हो रहा है और विशाखा नक्षत्र के साथ सद्भिषा, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। तो 5 और 9 फरवरी का दिन अति उत्तम रूप में देखा जा रहा है। के साथ ही मार्च महीने में एक विशेष मुहूर्त बन रहा है जो कि नव संवत्सर अर्थात नवरात्रि स्थापना का, जो हमारे नए हिंदू नववर्ष का आगमन होता है उस दिन बन रहा है। वह दिन है 19 मार्च 2026 का, ठीक है। इसी दिन हम घर घर में चैत्र नवरात्रि आरंभ होगी। तो इस दिन भी कई लोग माता रानी का नाम लेकर 19 मार्च 2026 को गृह प्रवेश करेंगे। इस तरह से यह जानकारी थी फरवरी और मार्च की, जो मैंने आपको देने का प्रयत्न किया। आप इनमें गृह प्रवेश या किराए का घर बदलने का कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं। हर हर महादेव।